हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोगों ने लक्षद्वीप के बारे में देखा था कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, लक्षद्वीप की स्थिति कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप कहाँ पर पड़ता है हम बताएंगे। भारत की स्थिति से ये पश्चिम में पड़ता है। अगर सागर पूछता है कि किस सागर में पड़ता है तो बताएंगे कि वो अरब सागर में पड़ता है। अब हमने ये भी देखा था कि लक्षद्वीप यह कैसा द्वीप है, तो लक्षद्वीप कैसा है, ये एक प्रवाल द्वीप है। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था, तो हमने देखा था कि एंड्रोथ सबसे बड़ा द्वीप था। यह एक कोरल में है, जो कि कोरल यह प्रवाल द्वीप है। और देखा था कि प्रवाल ये किसके बने होते हैं, तो हमने देखा था कि कार्बोनेट, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। वो है मतलब ये प्रवाल क्या खाते हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि प्रवाल चूना खाते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि गंगा न्यूमूर द्वीप समूह ये कहाँ पर है, तो ये हमने देखा था कि ये हुगली नदी पर है। फिर देखा था हमने व्हीलर द्वीप समूह कहाँ पर है, उड़ीसा के बांदीपुर के दक्षिण में स्थित है। कौन सा, व्हीलर द्वीप। अगर आपसे पूछता है कि इसका वर्तमान नाम क्या है, तो हम बताएंगे एपीजे अब्दुल कलाम इसका व्हीलर द्वीप का वर्तमान नाम है। पूछता है कि मिसाइलों का प्रक्षेपण किस द्वीप समूह से होता है, तो हम बताएंगे कि व्हीलर द्वीप समूह से। अब हमने यहाँ तक पढ़ा था, इसके आगे हम देखते हैं कि अब कौन सा द्वीप समूह है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये होगा श्रीहरिकोटा द्वीप समूह। श्रीहरिकोटा द्वीप समूह अगर पूछते हैं ये कहाँ पर है, तो हम बताएंगे कि श्रीहरिकोटा द्वीप समूह ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये बताएंगे हम आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा द्वीप समूह कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। अब हम देखते हैं, अगर पूछता है कि इसे मतलब इसका एक पॉइंट हम और याद रखेंगे कि श्रीहरिकोटा द्वीप समूह को इसरो का लॉन्चिंग पैड भी बोला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप समूह से इसरो का लॉन्चिंग पैड भी कहा जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप समूह को क्या बोला जाता है, तो इसरो का लॉन्चिंग पैड। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसरो का लॉन्चिंग पैड क्या है, तो हम बताएंगे कहाँ से होता है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप समूह से। अब हम देखते हैं कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का लॉन्चिंग पैड भी है, और यह है इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने इसरो की फुल फॉर्म देखी है। अब हम देखते हैं कि अगर आपसे पूछता है कि उपग्रह किस द्वीप से भेजे जाते हैं, तो इस वाले से इसरो श्रीहरिकोटा द्वीप समूह से उपग्रह भेजे जाते हैं। तो इसरो के किस लॉन्चिंग पैड से उपग्रह भेजे जाते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि श्रीहरिकोटा द्वीप समूह से। अगर आपसे पूछा मिसाइलों का प्रक्षेपण किस द्वीप समूह से होता है, तो हम लोगों ने बताया था कि व्हीलर द्वीप समूह से। और उपग्रह कहाँ से भेजे जाते हैं, किस यानी द्वीप से, तो बताएंगे कि ये भेजे जाते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप समूह से, जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। इसके अगर हम बताएंगे कि और इसको जहाँ से किया जाता है, इसरो के उपग्रह कहाँ से भेजे जाता है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष यान
इसका केंद्र कौन सा है अगर पूछते हैं कि इसरो का केंद्र कौन सा है, तो वो सतीश धवन अंतरिक्ष यान, सतीश धवन अंतरिक्ष यान ये कहाँ पर और इसमें इस यान से मतलब क्या, कहाँ यान मतलब किस यानी उपग्रह से भेजे जाते हैं, तो हमने बताया था कि इसका था PSLV व GSLV रॉकेट के उपग्रह किस यान से भेजे जाते हैं, तो हम बताएंगे PSLV और GSLV, PSLV और GSLV है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इससे मतलब भेजने वाला पहला उपग्रह कौन सा था, तो हम देखेंगे कि इसरो के जो सतीश धवन अंतरिक्ष यान है इस केंद्र से पहला उपग्रह भेजा गया था, उसका नाम क्या था, पहला उपग्रह ये कौन सा था, पहला उपग्रह था हमारा आर्यभट्ट, आर्यभट्ट था। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पहला उपग्रह कौन सा था, तो ये था आर्यभट्ट। अब ये आर्यभट्ट तो याद ही रखेंगे, इसके साथ साथ हम इसकी डेट याद रखेंगे कब भेजा गया था। तो ये भेजा गया था 19 अप्रैल 1975 को। ये कब भेजा गया था, 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। तो पहला आर्यभट्ट ये हमारा पहला उपग्रह था जिसका नाम था आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। अगर हमसे पूछता है कि दूसरा उपग्रह कौन सा भेजा गया था, दूसरा उपग्रह अगर आपसे कोई पूछता है कौन सा भेजा गया था, तो हम बताएंगे भास्कर। तो पहले उपग्रह का नाम क्या था, आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। अब हमसे पूछते हैं कि दूसरा कौन सा था, तो हम बताएंगे भास्कर। तो हम लोगों ने देखा कि श्रीहरिकोटा द्वीप समूह ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है, और इसरो का लॉन्चिंग पैड भी इसे कहा जाता है। और यह कहाँ से, इसरो की फुल फॉर्म हमने देखी है क्या, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें उपग्रह भेजे जाते हैं। अगर आपसे पूछता है कि मिसाइलों का प्रक्षेपण किस द्वीप समूह से होता है, तो हम बताएंगे व्हीलर द्वीप समूह से। और उपग्रह कहाँ से भेजे जाते हैं, तो हम बताएंगे श्रीहरिकोटा द्वीप समूह से भेजे जाते हैं। और इसरो के इसके केंद्र का क्या नाम है, तो हम बताएंगे सतीश धवन अंतरिक्ष यान, जो कि हमारा यहाँ पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। इससे क्या भेजे जाते हैं, तो उपग्रह यहाँ से भेजे जाते हैं। तो किस यान से भेजे जाते हैं, तो PSLV और GSLV से। इसका पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। और हमने दूसरा देखा कि दूसरा उपग्रह कौन सा था, तो भास्कर। हम लोगों ने देखा है गंगा न्यूमोर द्वीप समूह के बारे में, व्हीलर द्वीप समूह के बारे में और श्रीहरिकोटा के बारे में। अब हम देखते हैं मुंबई द्वीप समूह के बारे में। अब हम देखते हैं कि मुंबई द्वीप समूह कहाँ पर है। मुंबई, इसके बारे में हमें ये याद रखना है। एक है हमारा मुंबई द्वीप समूह, मुंबई द्वीप समूह। अगर पूछता है कि मुंबई द्वीप समूह, मुंबई अगर आपसे पूछता है कि मुंबई किस द्वीप पे बसा है, तो ये कौन से, सालसेट द्वीप। मुंबई किस द्वीप पर बसा है, तो हम बताएंगे सालसेट द्वीप। ये कौन सा है, सालसेट द्वीप। मुंबई द्वीप समूह, इसमें बस एक ही पॉइंट है कि यही पूछते हैं कि मुंबई किस द्वीप पर बसा है, तो हम बताएंगे कि ये बसा है सालसेट द्वीप पर। अब आपसे पूछता है कि नर्मदा नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है, तो हम बताएंगे नर्मदा नदी के
मुहाने पर कौन सा द्वीप, मतलब कितने द्वीप हैं, कितने द्वीप हैं, कितने द्वीप हैं, कितने द्वीप हैं, तो हम बताएंगे एक। मुंबई नर्मदा कौन सा है, तो हम बताएंगे इसमें एक द्वीप समूह है नर्मदा नदी पर। और ये पूछते हैं कौन सा है, तो हम बताएंगे अलियावेट, अलियावेट द्वीप समूह, अलियावेट द्वीप। तो नर्मदा नदी की मुहाने पर कितने द्वीप हैं, हमने देखा कि एक द्वीप है, वो कौन सा है, अलियावेट द्वीप। अभी हम देखते हैं कि मुहाने, अच्छा एक मतलब बताइए कि मुहाना, मुहाना और व उद्गम, मुहाना व उद्गम किसे कहते हैं, मुहाना व उद्गम। तो देखिए मुहाने का मतलब है कि जब कोई नदी जहाँ से निकलती है और वो निकलने के बाद जिस यानी सागर में या महासागर में गिरती है, तो उसको हम बोलते हैं मुहाना। और उद्गम का मतलब कि नदी जहाँ से निकल रही है, जिस जहाँ से निकल रही है उसको हम बोलते हैं उद्गम। तो देखते हैं नदी, सीधा सीधा कि नदी जहाँ गिरती है, नदी जहाँ गिरती है उसे मुहाना बोलते हैं, उसे मुहाना बोलते हैं। और नदी जहाँ से निकलती है, नदी जहाँ से निकलती है, नदी जहाँ से निकलती है उसे उद्गम, उद्गम कहते हैं, उसे हम उद्गम कहते हैं। तो मुहाने का मतलब कि नदी जहाँ गिरती है उसे हम मुहाना कहते हैं, और नदी जहाँ से निकलती है उसे हम उद्गम कहते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। तो ये हो गया, हमने नर्मदा, अब यही पूछा कि नर्मदा नदी की मुहाने पर कौन सा द्वीप है, तो अलियावेट है। अब हम देखते हैं, ये तो हमने कुछ पॉइंट देखे हैं, फिर हम देखते हैं कौन सा द्वीप, पंबन द्वीप, पंबन, पंबन द्वीप समूह। हमने देखा पंबन द्वीप समूह। अब आपसे ये पूछता है कि पंबन द्वीप समूह कहाँ पर है, तो हम ही बताएंगे कि पंबन द्वीप समूह, पूछता है कि यह पंबन द्वीप, देखिए पंबन द्वीप किस खाड़ी में है, ये पूछते हैं आपसे कि पंबन द्वीप किस खाड़ी में है। ये क्वेश्चन बनता है कि पंबन द्वीप किस खाड़ी में है, तो हम बताएंगे ये है हमारी मन्नार की खाड़ी में। ये कहाँ पर स्थित है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप आपसे पूछता है कहाँ है, ये है मन्नार की खाड़ी में। फिर हमसे पूछता है कि पंबन द्वीप कहाँ पर है, हाँ ये मन्नार की खाड़ी में है। और हम लोगों ने देखा नर्मदा नदी किस मुहाने पे है, तो हमने बता दिया कि यह किस मुहाने पर मतलब कितने द्वीप हैं, तो हमने बताया अलियावेट। फिर हम देखते हैं, फिर हमने देखा ये कौन सा द्वीप है। अब देखते हैं हम नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप। और एक हमने देखा है, एक है नारकोंडम द्वीप और ये है बेरन द्वीप, ये है बेरन द्वीप। तो हमसे पूछते हैं कि नारकोंडम और बेरन द्वीप कहाँ है, तो हम बताते हैं कि नारकोंडम, नारकोंडम यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी। और ये बेरन कैसा द्वीप है, तो इसको हम बताएंगे सक्रिय, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप। ये हो जाएगा, एक है नारकोंडम और ये दोनों हैं कहाँ पर, अंडमान निकोबार में। ये
अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में स्थित हैं। आपसे पूछता है कि और वो भी कहाँ पर, तो ये हो जाएगा नॉर्थ अंडमान में, नॉर्थ अंडमान, ये हम लोगों ने देखा था नॉर्थ अंडमान। और बैरन हो जाएगा हमारा मिडिल अंडमान में, मिडिल अंडमान। नारकोंडम और बैरन द्वीप ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में भी देखेंगे कि नारकोंडम द्वीप कहाँ पर है, तो ये नॉर्थ अंडमान में है। और बैरन द्वीप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मिडिल अंडमान में, ये हो जाएगा नॉर्थ में और ये हो जाएगा मिडिल में। तो ये हमारे दोनों कौन से। अब देखना एक पॉइंट बनता है जो सुषुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी। तो सुषुप्त का मतलब क्या होता है और सक्रिय का मतलब क्या होता है, इसको हम देखते हैं। सुषुप्त का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार बंद हो गए हो, वहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार नहीं हो रहा, मतलब कंकड़ हैं, धूल कंकड़ हैं, जब ये ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो यहाँ से उद्गार होना बंद हो गया है, इसे हम बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। फिर हमने देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब है कि वहाँ से उद्गार बराबर हो रहा है, मतलब ज्वालामुखी का उद्गार वहाँ से हो रहा है, उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो हमें दोनों देखा हमने कि नारकोंडम और बैरन कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में, वो भी अंडमान निकोबार के नॉर्थ अंडमान में। नॉर्थ अंडमान में है नारकोंडम और बैरन में है मिडिल अंडमान। अब हमने एक चीज देखी थी, यहाँ देखते हैं अंडमान निकोबार, हमने देखा था कि अंडमान निकोबार दिख नहीं रहा। चलिए हम ऐसे ही बता रहे हैं, जैसे आपसे कोई पूछता है आपसे अगर किसी ने पूछा कि अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर कितने हैं, अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर, तो ये कितने हैं, ये है हमारे 5। और वे 5 कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं कि पहले तो हो जाएगा हमारा सैंडल पीक, पहला हो जाएगा सैंडल पीक, दूसरा हो जाएगा माउंट डियो वैली, माउंट डियो वोली, और तीसरा हो जाएगा माउंट कोयोबो, और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, माउंट हैरियट, और पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। चलिए यहाँ लिखे दे रहे, माउंट थुलियर। अंडमान निकोबार के अगर हमसे पर्वत शिखर कोई पूछते हैं कितने हैं, तो हम बताएंगे कि इसमें 5 पर्वत शिखर है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम बताएंगे कि है सैंडल पीक। अब सैंडल पीक है, फिर हमने वो देखा कि माउंट डियो पर्वत शिखर कितने हैं अंडमान निकोबार में, तो 5 हैं। 5 कौन कौन से हैं, एक तो है सैंडल पीक, माउंट डियोबोली और माउंट कोयोबो, माउंट हैरियट और माउंट थुलियर। तो हम लोगों ने ये देखा कि अंडमान निकोबार के बारे में भी हम लोगों ने देखा है। अब एक चीज़ और देखते हैं, जो हमने लक्षद्वीप देखा था, पहला लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बारे में हम देखते हैं कि इसका एक क्रम होता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर पड़ता है मालदीव,
यहाँ पड़ता है मालदीव। मालदीव के थोड़ा ऊपर जाएंगे सो पड़ता है मिनिकॉय। मिनिकॉय और मिनिकॉय के फिर हम ऊपर जाएंगे तो फिर पड़ता है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तो ये कौन सा है 8 डिग्री पर और ये है हमारा 9 डिग्री पर। और हम लोगों ने अंडमान निकोबार में देखा था कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो ये हमारा ये लक्षद्वीप के बारे में है इतना पॉइंट कि अगर लक्षद्वीप पूछता है तो ये तो हमने बताया था कि लक्षद्वीप पश्चिम में है, अरब सागर में है। अगर पूछता है कि मालदीव, मिनिकॉय और लक्षद्वीप 8 डिग्री चैनल, अगर आपसे कोई पूछता है कि 8 डिग्री चैनल कहाँ पर उपस्थित है तो हम बताएंगे मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। और हमने देखा कि अगर हमसे 9 डिग्री चैनल पूछता है तो बताएंगे हम लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। और 10 डिग्री अगर चैनल हमसे पूछता है तो हम बताएंगे लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। तो 9, 10 और 8, 9, 10 ये डिग्री हो चुकी हैं। ये कौन कौन सी है हमने देखा लक्षद्वीप के बारे में। एक बार और हम रिवीजन करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए हमने मुंबई द्वीप समूह पढ़ा। मुंबई द्वीप समूह आपसे पूछता है कि कहाँ पर है। मुंबई द्वीप समूह किस यानी द्वीप पर स्थित हो, हम बताएंगे सालसेट द्वीप पर स्थित है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि नर्मदा नदी के मुहाने पर कितने द्वीप हैं, तो हमने बताया कि नर्मदा नदी के मुहाने पर सिर्फ एक ही द्वीप है जिसे हम अलिया बेट के नाम से जानते हैं। फिर हमने देखा पम्बन द्वीप समूह। तो पम्बन द्वीप समूह किस खाड़ी में है, तो हम लोगों ने बताया कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। फिर हम लोगों को देखा नारकोंडम और बैरन द्वीप। नारकोंडम और बैरन द्वीप कहाँ पर है, तो ये अंडमान निकोबार के भाग हैं जो अंडमान निकोबार में स्थित है। नारकोंडम कहाँ पर है, तो हम बताएंगे कि ये नॉर्थ अंडमान में है। और बैरन द्वीप पूछता है कि बैरन द्वीप कहाँ पर है, तो हम बताएंगे कि बैरन द्वीप मिडिल अंडमान में स्थित है। फिर हम लोगों ने देखा कि यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम लोगों ने देखा ये सैंडल पीक है। सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। फिर उसके बाद देखिए अंडमान निकोबार के कितने पर्वत शिखर हैं, मतलब जो हैं तो बहुत सारे पर हम लोगों को याद से 5 ही रखने हैं। तो वो कौन कौन से हैं, 5 हैं। एक था सैंडल पीक और एक था माउंट डिओबोली, माउंट कोयोबो, माउंट हैरियट और माउंट थुलियर। तो यही हमारी आपकी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।